हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा स्टडी या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो, ऑथेंटिक से न्यूज मिलेगा। अपडेट लगातार बने रहिएगा। अपने दोस्तों ग्रुपों में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिले। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची और सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यदि आप जेक या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, तो केमिस्ट्री के ये नोट्स है। बात करेंगे हम डिटरमाइन द मोलरिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। इसका हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसका लोग बनाइएगा। ठीक है, आंसर। तो देर न करते हुए हम लोग पार्ट 2 में हैं, और पार्ट 1 यदि आप लोग नहीं देखे तो जरूर प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 सोल्यूशन ऑफ पोरियस एल्युमिनियम सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं मोर्स साल्ट। ठीक है, यानी फेरस अम्लीय सल्फेट मोर लवण का 250 ml M/20 बिलियन तैयार करें। ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में देखेंगे कि इस बिलियन की सहायता से, इस बिलियन की सहायता के दिए गए KMnO4 सॉल्यूशन की मोलरिटी एवं समर्थक ज्ञात करें। इंग्लिश में बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन डिटरमाइन द मोलरिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना शुरू कीजिएगा। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन दिया रहेगा। ठीक है, और आपको आंसर में इस प्रकार से लिखते जाना है। ठीक है, लिखना है क्या है, कंसेप्ट सबसे पहले देना है कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो कंसेप्ट है कि मोलरिटी स्ट्रेंथ और KNO4 सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, मोलरिटी का है, स्ट्रेंथ का है, KMnO4 का है और सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारा का सॉल्यूशन है। किसके साथ आते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेनेशन में डैश देना है, एक्सप्लेनेशन लिख के डैश देना है। उसके बाद आपको लिखना है टू डिटरमाइन द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए KMnO4 सॉल्यूशन, कोमा देख लिखिएगा, वी नीड टू नो द मास ऑफ KMnO4 डिसॉल्व एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। मोलरिटी ब्रैकेट में m लिखिएगा, इज डिफाइन एज दी नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स नहीं है, मोल्स है, ध्यान रखिएगा, MOLES मोल्स ऑफ सोल्यूट पर ऑफ सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं G/L। ठीक है, ग्राम पर लीटर यहाँ लिखना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कुछ लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से जैसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको फटाफट उतार लीजिए आप लोग। ये आपको लिखने के बाद आपको आना है, कुछ स्टेप लिखना है। ठीक है, स्टेप में क्या लिखना है, स्टेप 1 में कि डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ KMnO4, फुल स्टॉप लिखिएगा, द मोलर मास इज कैलकुलेटेड एज फ्लो K। ठीक है, 39.1 ग्राम प्रति मोल, प्लस में लिखना है Mn 54.2 ग्राम पर मोल प्लस 4 इंटू 0, ब्रैकेट में लिखना है 16 ग्राम पर मोल, इक्वल टू लिखना है, क्योंकि ये तो आपका पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो से इंटू करने से। बाकी ये सब को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 158 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, ये आपको लिख देना है स्टेप 1 में। उसी प्रकार से स्टेप 2 में लिखना है, जैसे स्टेप 1 में आपने लिख दिया, स्टेप 1 में आपने लिखा, फिर आपने स्टेप 2 लिखा। ठीक है, स्टेप 3, इसी प्रकार से तीनों स्टेप इस प्रकार से लिखते चलना है। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होंगे वो जो कॉपी जब मूल्यांकन करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे, तो आपका जो है पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस सटीक आंसर होना चाहिए। क्लियर है?
तो इसी प्रकार से आप लोग स्टेप 2 में लिखिएगा, मेजर द मास ऑफ KMnO4 यूज्ड इन ग्राम, लेट्स अज्यूम योर यूज्ड इनटू ग्राम। इस प्रकार से आप लोग लिखते चलिएगा। स्टेप 3 में आप लोग लिखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 यूजिंग द फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू मास यानी ग्राम में, ठीक है, प्रति मोल, मास पर ग्राम, मोल्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। फिर आपने जब आपने स्टेप 2 लिख दिए, स्टेप 3 लिख दिए, तब आपको लिखना है स्टेप 4 इस प्रकार से, ठीक है। स्टेप 4 में ये सारे चीज़ जो है आपको नोट करते चलना है, क्लियर है। उसके बाद आपको लिखना है स्टेप 5 में, जिसमें आपको फाइनल देना है, ठीक है। स्टेप 5 में आपको फाइनल चीज़ लिखना है, ठीक है, जो भी इसका सलूशन निकला, क्लियर है। तो इसी प्रकार से आप लोग नोट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है।